नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाण नमो उवज्झायाण नमो लोये सव्वसाहुण तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारिके। हम पढ़ रहे परम मांगलिक ग्रंथ श्री छड़ाला जी। इसके अंतर्गत 6 ढालें आती है, उसमें से हमारी चल रही है छठी ढाल में 28 गुणों का वर्णन हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद पंडित दौलत राम जी ने आचार्यों के मूल गुण भी लिखे हैं और ये मुनि राजों के उत्तर गुण भी है। इसकी चर्चा चल रही है छंद नंबर 7 में। तप तपे द्वादश धरे वृष दशरत्न त्रय सेवे सदा मुनि साथ में वा एक विचरे चाहे भव सुख नहीं कदा यो है सकल संयम चरित सुनिए स्वरूपाचरण अब जिस होय प्रगटे आपनी निधि मिटे पर की प्रवृत्ति सब। अब यहाँ पे हमने वर्णन किया है मुनिराज 12 प्रकार के तप तपते हैं और अब वर्णन चल रहा है कि 10 प्रकार के धर्मों का धारण करते हैं। 10 धर्म कौन से हैं वो हम देख रहे हैं। क्षमा उत्तम सब शब्द लगाना, सबके आगे उत्तम, क्षमा, मार्दव, शोक, सत्य, संयम, त्याग, त्याग, अकिंचन, ब्रह्मचर्य। ये 10 धर्म मुनिराज क्या करते हैं, इसका धारण करते हैं। यहाँ पे धर्म की परिभाषा वही लगाई, वस्तु स्वभाव धम्मो, क्योंकि जो 10 धर्म है ये आत्मा के स्वभाव हैं। क्षमा जैसे आत्मा का स्वभाव है, इससे सिद्ध होता है कि क्रोध आत्मा का विभाव है। हाँ, इसी प्रकार सब में लगाना है। अब हम पढ़ रहे थे ये कौन सा हमने पढ़ लिया था, यहाँ तक पढ़ लिया था शायद। हाँ, यहाँ पढ़ लिया था ये उत्तम। हाँ, उत्तम उत्तम त्याग पढ़ रहे थे हम। पढ़ना था हमें 10 प्रकार के धर्म। अब क्या है, हम ये पढ़ रहे हैं पूजन का अर्थ। फिर मैं बता दूं, डिस्क्लेमर ये है कि ये श्रावकों के लिए लिखा है। मुनि राजों के लिए भी थोड़ा थोड़ा वर्णन इसमें आता है, लेकिन मुख्यतः इसमें श्रावकों के कि श्रावकों के धर्म किस प्रकार से पाए जाते हैं। लेकिन हम जो चर्या पढ़ रहे हैं छठी ढाल में वो मुनि राजों की पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये अंतर है दोनों में, लेकिन सामान्यतः हम अपनी बात निकाल रहे हैं यहाँ पे कि श्रावकों के कैसे धर्म पाए जा सकते हैं। तो ये पढ़ते हैं हम उत्तम त्याग नाम का धर्म। क्या लिखा है यहाँ पे, दान 4 प्रकार 4 संकोति। जब यहाँ पे जब त्याग की बात करी है ना, तो त्याग में अक्सर क्या है, दान का व्याख्यान चलता है, लेकिन दान और त्याग में अंतर है। हाँ, दान और त्याग में महान अंतर देखा जाए तो। उदाहरण के लिए दान जो है वो अच्छी वस्तु का किया जाता है, त्याग जो है वो बुरी वस्तु का किया जाता है। दान में पर की अपेक्षा है, किसी को दान देना है तो पर चाहिए ना। त्याग में पर की अपेक्षा नहीं है, हम यूं त्याग कर सकते हैं। इस प्रकार से काफी अंतर है इसमें। अपन दान वास्तव में क्या होता है कि स्वपरोपकार के लिए अपनी वस्तु का त्याग करना दान है। दान की परिभाषा है अपनी वस्तु का परोपकार के लिए दान त्याग करना, यह दान है। दान में देखा जाता है कि कितनी वस्तु का दान किया गया है, त्याग में देखा जाता है कि जिसने त्याग किया उसने अपने पास कितना रखा हुआ है अभी भी, ठीक है। तो ये अंतर है, लेकिन यहाँ पे दोनों प्रकार की विवेचना चलती है। उत्तम त्याग वाले दिन यद्यपि उत्तम त्याग का दिन रहता है, लेकिन उत्तम दान के गुण गाए जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे भी दान की चर्चा करिए। तो दान कितने प्रकार का होता है, चर्चा आई भी नहीं दान की। अच्छा चलो आ गई आज, नहीं तो जब हम पढ़ रहे टाइम से दान की चर्चा कहाँ है अभी तक। आहार दान की जरूर रही है, लेकिन उसमें भी 4 प्रकार के दान होते हैं, चर्चा कहीं नहीं आई है, ठीक है। अतिथि समविभाग ने आहार दान देखा था हमने। हाँ, तो दान 4 प्रकार का होता है, 4 संघ को दिया जाता है, ठीक है। तो 4 प्रकार का दान कौन सा है, आहार दान अभय लिखा है नीचे, चलो अपन छोड़ो, अपन दिखते हैं आगे आएगा। 4 संघ को दीजिए, 4 प्रकार के संघ कौन कौन से हैं। हाँ, अब ये हाँ हाँ, मुनि संघ। अब तो कोई अलग अलग प्रकार की विवेचना मिलती है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा वो नहीं है कि ये सही है। कोई बोलते हैं मुनि आरिका श्रावक श्राविका, कोई बोलते हैं मुनि आरिका एलक छुलक, इस प्रकार से क्या है, अलग अलग प्रकार की विवेचना है। बाकी 4 संघ को दीजिए, 4 जो भी उत्तम जघन्य मध्यम उत्तम पात्र है। जघन्य पात्र कौन है, जघन का है रसम दृष्टि। मध्यम कौन है, देशरति श्रावक। और उत्तम का कहना है मुनिराज को। तो इस प्रकार से 4 इन श्रावकों को दान देना है। क्यों देना है, देखो आगे लिखा, धन बिजली उनहार। उनहार मतलब होता है समान सदृश। धन जो है वो बिजली के समान है। हाँ, जो वन ग्रह गोधन नारी हय गय जन आज्ञाकारी
इंद्रिय भोग चिर सुर धनु चपला चपलाई, कैसे छिण था ये, सुर धनु चपला चपलाई, बिजली के समान। तो कैसा है धन, यहाँ पे भी लिखा बिजली के समान चंचल है, हमको देखा था मैंने नित्य भावना में। तो क्या करना है इसका कि नर भाव में ही इसका लाभ लीजिए, नर भाव लाहो लीजिए, नर भाव में ही इस धन का लाभ लीजिए, नहीं तो बिजली के समान चंचल है, आज है कल नहीं रहेगा, अपने मन में रह जाएगी बात। तो क्या लाभ लीजिए कि दान दीजिए चार प्रकार के चार संघ को। दान जो है छह आवश्यकों में श्रावक के, इससे लोग आपने देखा होगा प्रतिदिन जाते हो 1 रुपया, जितना भी उनकी भावना है, बाकी इससे वो सिक्के आते ना इसलिए आते हैं कि उनको रोज देना है 1 रुपए का। तो वो जो गिनता है उसको दिक्कत है, लेकिन प्रतिदिन देना ना, आवश्यक है, रोज करना है, ऐसा थोड़ी वो लिखा कितना करना है, लेकिन करना रोज है इसलिए मंदिर गुल्लकों में सिक्के ज्यादा आ जाते हैं। तो उत्तम त्याग कहो जग सारा, उत्तम त्याग जो है ये उत्तम है, मतलब त्याग को कहा है उत्तम, पूरे जग में सबने कहा है, ठीक है। क्या है फिर, अब त्याग को कहा है और बाद में लिखी दान की बात की, औषध शास्त्र अभय आहारा। चार प्रकार का दान कौन कौन सा है, औषधि दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान। तो यहाँ पे क्या क्या नहीं आया है, धन दान तो आया ही नहीं है यहाँ पे। हाँ, तो इसका मतलब देना बंद करने का तो ऐसा नहीं है, तो भावना रहती वही रहती कि इससे ये औषधि में जाएगा, शास्त्र में जाएगा, ज्ञान दान में जाएगा, अभय में जाएगा, हाँ उपाश्रयों के बनाने में जाएगा। हाँ, यहाँ पे जिन धर्म को, जैन धर्म के धर्मावलंबी को शरण प्राप्त होगी, ऐसा अभय, मतलब कहाँ, जिन मंदिर, उपाश्रय, चैत्यालय इनके बनाने में जाएगा। और आहार दान, मुनिराजों के आहार दान के लिए दान देना चाहिए क्या, तो यह तो बात वही है कि धन देकर, हम धन का दान देकर किसी थर्ड पार्टी से व्यवस्था नहीं होती, ऐसी परंपरा नहीं है, आहार दान की पेटी नहीं लगती, इसलिए हम तो ये कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन फिर भी परंपरा से चल रहा है कि मंदिरों में दान पेटियां लगी है, तो लोग क्या है कि दे नहीं सकते ना, औषधि शास्त्र अभय आहार जैसे दान दे नहीं सकते हैं, तो मंदिर गुल्लक में चढ़ा देते हैं पैसे फिर, ठीक है। तो ये चार, लेकिन चार प्रकार के दान, औषधि मतलब क्या है, मुनिराजों के लिए है विशेष प्रसंग, तो ये मुनिराज यदि बीमार हो, रोग चल रहा हो उनके, तो ऐसी औषधि दें कि उनका रोग ठीक हो। शास्त्र दान या ज्ञान दान की, जो ये तो शास्त्र दान दें, और या तो ज्ञान दे, जिनवाणी का उपदेश दें, स्थितिकरण करें, धर्म में लगाएं। अभय दान, उनकी हमारी हम ऐसी व्यवस्था करें कि जो श्रावक है या मुनिराज है, उनको जो धर्म की चर्या करते हैं उनको किसी प्रकार की आकुलता ना हो, निर्भीक होकर करें वो। और आहार दान की वो, उससे मुनिराजों के लिए, प्रतिमाधारियों के लिए आहार दान है। इस प्रकार से ये चार प्रकार के दान हैं, ठीक है। तो भावना भानी नहीं भावना हो सकते तो मंदिर की गुल्लक में तो डाल ही सकते हैं। तो आगे उन्होंने लिखा निश्चय, निश्चय से क्या है त्याग, तो देखो उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, एक्चुअली दो प्रकार से त्याग की, एक तो व्यवहार त्याग और निश्चय त्याग। तो व्यवहार त्याग को उन्होंने दान कहा, और निश्चय त्याग को त्याग कहा वास्तव में। तो निश्चय राग द्वेष निवारण, निश्चय से त्याग क्या है, राग द्वेष का निवारण करना है, तो निश्चय त्याग है, क्योंकि त्याग बुरी चीज का किया जाता है ना, इससे क्यों कर रहे हैं सब, कि राग द्वेष का त्याग हो जाए, ठीक है। और तो ऊपर दान की बात करी, नीचे त्याग की बात करी, आपस में ज्ञाता दोनों दान संभारे, निश्चय दान व्यवहार दान। निश्चय दान क्या वो आपस से राग द्वेष, और व्यवहार दान होता है चार प्रकार का, ठीक है। निश्चय त्याग व्यवहार त्याग ऐसा लगाना है इसको निश्चय त्याग राग द्वेष का त्याग, और व्यवहार त्याग मतलब दान जो चार प्रकार के हैं वो। तो आगे लिखा है दोनों संहारे, जो श्रावक करता है वो दोनों संहारता है, दोनों प्रकार के दान देता है, दोनों प्रकार का त्याग करता है। नहीं करता है तो क्या है, कूप जल सम, ये जो द्रव्य है घर में, ये कूप मतलब कुएं में भरे हुए जल के समान है, यदि इसका उपयोग नहीं करते हैं तो वो सड़ जाता है पानी उसके अंदर, इसलिए निकालते रहना चाहिए हाँ, इसलिए क्या है, इसी लिखा उन्होंने, कूप जल सम दरव घर में परिणय है, जो पैसा है घर में पड़े पड़े सड़ जाता है, कैसे सड़ जाएगा, तो उन्होंने देखा आगे लिखा, खुद निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, कि अपने हाथ से ही दीजिए, और वो जो लाभ है उसका वो स्वयं साथ में लीजिए। यदि ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, उस पैसे का क्या होता है, देखो तीन चीज लिखी है यहाँ पे, अर्थ की, द्रव्य की तीन दशाएं लिखी है, या तो खा लिया जाएगा मतलब भोग लिया जाएगा पैसा, या फिर खो जाएगा, या फिर बह गया बह जाएगा, इस प्रकार से उड़ जाएगा, मतलब अननेसेसरी चीजों में खर्च हो जाएगा, इस प्रकार से ये। इसलिए क्या करना है, इसका सही जगह उपयोग करना है। तो कैसे करना है, धन्य है वो साधु, जो कि साधुओं के भी दान पाया जाता है, शिक्षकों के नहीं, साधु क्या दान देंगे, उनके पास तो द्रव्य है ही नहीं। तो उन्होंने लिखा जो साधु हैं वो शास्त्र दान देते हैं, यही ना शास्त्र दान मिली है अपने को आचार्य परंपरा से, ज्ञान दान देते हैं, उपदेश देते हैं, और अभय दान भी देते हैं।
अभयदान की उनके निमित्त से कोई जीवों की हिंसा नहीं होती है, समस्त जीवों को उनके निमित्त से अभय है कि हमारे निमित्त से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस प्रकार साधुओं को तो इस प्रकार के दान होते हैं, और निश्चय से क्या करते हैं वो राग का भी त्याग करते हैं। दोनों प्रकार के त्याग उनके पाए जाते हैं, मतलब दान भी पाया जा रहा है और त्याग भी पाया जा रहा है, किनके? मुनिराजों के। और नीचे लिखा फिर बिन दान श्रावक साधु दोनों की, बिना दान के न श्रावक और न ही साधु दोनों ही बोधि को प्राप्त तो नहीं होते, समीचीनता को प्राप्त नहीं होते, ज्ञान की चारित्र की समीचीनता को प्राप्त नहीं होते हैं। इस प्रकार से तुम त्याग का वर्णन किया। इसमें जो जो बात श्रावकों पे घटित होती है श्रावकों पे लगाना, जो मुनिराजों पे घटित होती है उत्तम त्याग क्यों मुनिराजों पे लगाना, बार बार ऐसा कह रहे हैं, तो आप बोलोगे कैसे चलेगी बात। आगे पढ़े अपन तो उत्तम अकिंचन्य, किंचित मात्र भी कुछ मेरा नहीं है ऐसा धर्म, अकिंचन कुछ भी मेरा नहीं है, किंचित मात्र पर मेरा नहीं है। ठीक है, तो कोई परिग्रह मेरा नहीं कहने का मतलब ये धर्म का सार है ये। ब्रह्म आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म दश सार है, धर्म का सार है, किंचित मात्र भी मेरा नहीं। तो परिग्रह मेरा नहीं है, इसका मतलब ये कह रहे हैं यहाँ पे। तो परिग्रह क्या होता है? चारों ओर से जोड़ने का भाव। हमने पढ़ा, यहाँ लिखा देखो, परिग्रह 24 भेद त्याग करे मुनिराज जी। 24 प्रकार के परिग्रह पढ़े थे हमने। 10 अंतर चतुर्दश भेद बाहर, अंतरंग के 14 और बहिरंग के 10। अंतरंग के चतुर्दश कौन से हैं? मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, हास्य, रति रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद। भय, ग्लानि, हास्य, रति रति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक। इस प्रकार की 9 कषाय, 4 मूल कषाय और एक मिथ्यात्व। तो इस प्रकार से 14 अंतरंग के परिग्रह और 10 परिग्रह बहिरंग के। कौन कौन से? क्षेत्र, वास्तु, धन, धान्य, हिरण, स्वर्ण, दास, दासी और कुप्य और भांड। इस प्रकार के तो ये 24 प्रकार के परिग्रह में से कौन सा रखते हैं मुनिराज? कौन सा अच्छा है? 24 कोई सा भी नहीं, पहले बोल के आ गए। तो त्याग करे मुनिराज। मुनिराज क्या होता है? शाकों के तो परिग्रह परिमाणानुव्रत है, अपरिग्रह व्रत तो मुनिराजों के हैं। तृष्णा भाव उच्छेद, तृष्णा भाव को तो क्या कर देना चाहिए? उच्छेद कर देना चाहिए, मतलब जड़ से निकाल के समूल नाश कर देना चाहिए उसका। और नहीं हो सकती श्रावक अवस्था में तो घटती जान घटाए, जितनी तृष्णा घटे उतना अच्छा, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं कि परिग्रह क्या है? जोड़ने का भाव है। तृष्णा का भाव हो गया चारों तरफ से जोड़ने का भाव, तृष्णा का भाव हो गया। तो जितना अच्छा कम हो ये भाव, जितना परिग्रह कम हो जितना ये भाव अच्छा कम हो उतना अच्छा। उत्तम आकिंचन गुण जानो, कैसा है उत्तम आकिंचन? ये तो गुण है। और परिग्रह कैसी है? चिंता है, दुख है, ऐसा मानो। परिग्रह को जोड़ने के भाव चिंता के भाव हैं। पर ने परीक्षा पहले भी कभी करा था इसको, मुझे ऐसा याद है। परिग्रह पहले तो उसको कमाने की आकुलता, उसको जोड़ के रखने की आकुलता, उसको भोगने की आकुलता, फिर उसके पीछे जो जोड़ने में 50 प्रकार के दुख उठाता है जी। सुबह से निकल गया है घोंसले से 6 बजे, रात को 10 बजे घर आ रहा है घोंसले में वापस लौट के। तो ये सब क्या है? ये सब दुख के कारण हैं परिग्रह जोड़ने के सारे भाव। और तो उसमें चिंता जो लगी है, यदि कुछ गलत काम कर रहा है परिग्रह को जोड़ने में, तो वो संबंधी आकुलता, व्याकुलता, इनकम टैक्स की चोरी आदि, वो सब तो चल ही रहा है उसके पीछे। तो ये सब क्या दुख रूप है। आगे लिखा है फांस तनक सी तन में साले, यदि छोटी सी भी फांस तन में चली, छोटी सी तनक मतलब छोटी सी, फांस मतलब फांस तन में चली जाती है, चुभ जाती है, तो दुख का कारण बनती है। बार बार वहीं वहीं हाथ जाता है, जैसे अपने हाथ में फांस चुभ जाएगी, अरे दांत में कुछ लग जाएगा, बार बार जुबान हो ही जाएगी। हाथ में कहीं चुभ जाएगा, दर्द होगा, तो बार बार हाथ अपनी उंगली हो ही जाएगी। वैसे यदि छोटी सी भी परिग्रह है तो बार बार उपयोग हो ही जाएगा, आकुलता का कारण बनेगा वो। जैसे इसलिए लिखा है कि चाह लंगोटी की दुख वाले, लंगोटी की चाह ही क्यों ना हो छोटी सी, वो भी दुख का कारण बनती है। इसलिए मुनिराज की लंगोटी भी नहीं होती, अच्छे लगता नाम का मूल गुण होता है। आगे लिखा भाले न समता सुख कभी नर, कि बिना अपरिग्रह के, बिना अपरिग्रह महाव्रत के कभी भी जीव को समता नाम का सुख नहीं आता है, समता नाम का सुख नहीं आता है बिना मुनि मुद्रा धरे। इसलिए मुनिराज क्या है? अपरिग्रह महाव्रत के धारी होते हैं और समता भाव धारण करते हैं हर परिस्थितियों में। आगे लिखा धनी नगन पर नगन ठाई। अब यहाँ 2 बार नगन शब्द का अर्थ है। एक बार नगन लिखा है उसका मतलब है पर्वत, और दूसरी बार नगन लिखा है मतलब नग्नता। तो वो मुनिराज धन्य है जो नगन पर मतलब पर्वत पर, तन नगन ठाई मतलब नग्नता नाम के मूल गुण से निर्ग्रंथता, निर्ग्रंथता को धारण करते हैं। वो सुर असुर पायनी परे, सुर और असुर मतलब इंद्र, सुर असुर मतलब ऊपर के नीचे के सब जो इंद्र हैं वो सब पाए नहीं पा रहे, मतलब उनके चरणों की वंदना करते हैं, उनके चरणों में शीश झुकाते हैं। आगे है घर माही तृष्णा जो घटावे, रुचि नहीं संसार सो। तो जिसके घर में जो घर से तृष्णा को घटाता है, इस प्रकार से वो उसकी वो संसार से भी रुचि
घटाता है, क्योंकि घर में रुचि है मतलब संसार में रुचि है, इसका मतलब ये है। बहु धन बुरा, बहुत धन का होना तो बुरा है, लेकिन भला भला कहिए, लेकिन फिर भी भला कहते हैं उपचार से। कब कहते हैं उपचार से? जो परोपकार के काम आता है तो उस धन को उपचार से भला कह दिया जाता है, अन्यथा धन तो बुरा ही है। ठीक है, ये इस पंक्ति के भाव हैं इस प्रकार से। ये उत्तम आकिंचन की पंक्ति हमने पढ़ी है। आगे चलते हैं हम अंतिम 10 धर्मों में से ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य। क्या होता है ब्रह्मचर्य नाम का मूल गुण? हाँ, अपनी आत्मा में 46 दोष नहीं, अठ 10 सहस्र विधिशील धर, ये हुआ बहिरंग ब्रह्मचर्य। चित ब्रह्म में नितरमि रहे, ये हुआ अंतरंग ब्रह्मचर्य। पंक्ति पढ़ लिया वो ना ब्रह्मचर्य की, यहाँ ब्रह्मचर्य धर्म की बात है। तो कैसे, अब क्यों, वो तो मुनिराजों के लिए तो 18,000 प्रकार के शीलम है, लेकिन ये जो लिखी ना ये श्रावकों के लिए लिखी है। मुनिराजों में भी यथा संभव जैसी एप्लीकेबल होती है वैसी कर लेना, लेकिन लिखा श्रावकों के लिए। शील बाण नो राख, जो शील है उसको 9 प्रकार की बाढ़ लगाकर उस शील की रक्षा करो। तो बाढ़ लगा के रक्षा की जाती है ना, वैसे शील के आगे कितनी बाढ़ लगानी है? 9 प्रकार की। तो 9 प्रकार की बाढ़ कौन कौन सी है, ये प्रश्न है। तो 9 को प्रकार की बाढ़ ऐसी है कि अपन 5 इंद्रियों मन पे लगाओ इसको, तो वो सही हो जाएगा। ये जो पजल है सॉल्व ऐसी हो जाएगी। 9 प्रकार की बाढ़ कौन कौन सी है? जिस स्थान पे स्त्री बैठी है उस स्थान पे पुरुष के बैठने का क्या होता है? यदि ये एक प्रकार की बाढ़ है। जिस पाटे पे स्त्री बैठ गई है ना, उस पाटे पे पुरुष नहीं बैठेगा कभी। या जिस पाटे पे पुरुष बैठ गया उस पाटे पे स्त्री नहीं बैठे, उस चटाई पे, उस स्थान पे, उस आसन पे। इसलिए इसलिए क्या, हाँ, इसलिए आरिका माता के पाटे मंदिरों में अलग होना चाहिए, और मुनिराजों के पाटे अलग होते ही हैं, होना चाहिए मतलब अलग। क्योंकि वो ये लिखा तो एक एक ये है कि वो उस स्थान का त्याग है। ठीक है, एक एक तो आप देखो कितनी सूक्ष्मता से लिया है विषय को। ठीक है, दूसरा, गरिष्ठ भोजन करने का त्याग। गरिष्ठ भोजन करने से क्या होता है, वो सबको पता है क्या होता है, प्रमाद आता है। अधिक भोजन करने का त्याग, अधिक भोजन करने से भी प्रमाद आता है। हो गई तीन, तीन बाढ़ हो गई ना। चौथा, शरीर के श्रृंगार, अति श्रृंगार का त्याग, श्रृंगार का त्याग। शरीर के प्रति आसक्ति का सूचक है शरीर का श्रृंगार। ये चौथे प्रकार की क्या है, बाढ़। फिर पांचवें प्रकार की, स्त्रियों को निहारने का त्याग, उनके अंग प्रत्यंग को निहारने का मतलब टकटकी लगा के देखने का। इस प्रकार दिख जाए अलग बात है, लेकिन देखने का चला चला के वो त्याग। कितनी हो गई, कितनी गिनते हैं ना आपको नहीं पता। ये हो गई। अब स्त्रियों से की कथाएं सुनने का त्याग, स्त्रियों से एकांत में वार्ता करने का त्याग, और ऐसी ऐसी जगह जहाँ पे स्त्रियां हो, जिनका चारित्र भी ठीक नहीं हो, ऐसी जगह मेल जोल बढ़ाने का त्याग। इस प्रकार 9 प्रकार की। हाँ, 1 बज गया ना, 1 बज गया, 8 ही हुई है। एक है पूरा स्त्री संबंधी जो पूर्व में भोग भोगे गए उनका स्मरण करने का त्याग। इस प्रकार से ये 9 प्रकार की क्या है, शील बाढ़ नो राख। ठीक है, अपन ने पहले पढ़ा था 18,000 प्रकार के, क्या 18,000 प्रकार के शील आप पढ़ रहे हैं। उन शील की रक्षा करने के लिए 9 प्रकार की बाढ़। ठीक है, ब्रह्म भाव, तो ये तो क्या है, बहिरंग ब्रह्मचर्य हुआ, स्त्री सेवन का त्याग। इसको दुनिया कहती है ब्रह्मचर्य, लेकिन इतना ही नहीं है, आगे और भी बहिरंग से है। अंतरंग में क्या है कि अपने ब्रह्म स्वरूप में रमण करना, है ना। पहले 8 10 सहस्र विधिशील धर, इसके बाद चिद ब्रह्म में नितरमि रहे। दोनों पंक्ति लेना साथ में। यहाँ पे ये लिखा उन्होंने कि स्त्री से उनका इस प्रकार से त्याग, और बाद में क्या कि क्या करें फिर, तो अपने ब्रह्म स्वरूप में ब्रह्म भाव अंतर लखो, अपने अंतर में लखो अपने ब्रह्म भाव को। यह वास्तव में ब्रह्मचर्य नाम का ब्रह्मचर्य। ठीक है, तो करी दोनों अभिलाख, दोनों की अभिलाषा करो, और करहु सफल नरभव सदा, कि इस प्रकार जो करते हैं वो अपने नरभव को सदा सफल बनाते हैं। उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, उत्तम ब्रह्मचर्य जो है इसको मन में लाओ, और माता बहन सुता पहचानो, कि जो स्त्री अपने से बड़ी है उसको माता की दृष्टि से, अपने बराबर की बहन की दृष्टि से, और अपने से छोटी स्त्री को सुता की दृष्टि से देखो। ऐसा देखने से उनके प्रति विकार के भाव नहीं आते, ऐसा लिखा है। आगे की पंक्ति तो बहुत जोरदार लिखी, सहे बान वर्षा बहु सूरे, टिके न नैन बान लखी कूरे। कि जो सूरमा होते हैं बड़े से बड़े, वो सूरमा सहे बान वर्षा बहु सूरे टिके, कि वो जो सूरमा है वो रण क्षेत्र में बहुत से, बहु लिखा ना, बहुत से बाणों की वर्षा को तो सहन कर लेते हैं,
लेकिन टिके न नान बा टिके न नैन बाल बान लखी कूरे, लेकिन स्त्रियों के नयन रूपी बाणों उसके सामने नहीं टिक पाते हैं, ऐसा लिखा है यहाँ पे। और आगे देखा, कूरे तिया के अशुचि तन में, तिया मतलब स्त्री, अपनी विवाहिता स्त्री हो कूरे तिया के अशुचि कूरे तिया के अशुचि तन में, कि स्त्री जो है उसके अशुचि तन में क्या होता है, काम रूपी रोगी जो है वो सुख ढूंढते हैं, रति करते हैं। जैसे कोई बीमार हो वो सुख ढूंढता है ना, तो उसे स्त्री के शरीर में सुख ढूंढा जा रहा है। वो आगे उन्होंने उपमा दी कि बहु मृतक सड़ई कैसा है स्त्री का शरीर, और जैसे स्त्री बोल रहे हो पुरुष पुरुष बोलते हैं ना, जो स्त्री हो, ठीक है, बहु मृतक सड़ई मसान माही, कि ये जो शरीर है यह मरे मरे हुए के सड़े हुए के कैसे है, शरीर के समान है। जहाँ पे क्या होता है, मसान में कोई शमशान घाट है, उसमें मृतक का शरीर है, सड़ रहा है, वहां पे क्या है उस शरीर में, जिस प्रकार कौवा जो है, हाँ, वो पारसियों का तो ऐसी होता है ना, कौवा जो है वो चोंच भरता है, वैसे ही यह जो जीव है, यह क्या है, स्त्री के शरीर में जो सुख ढूंढ रहा है, वो क्या है, शरीर में जैसे कौवा सुख ढूंढ रहा है, वैसे ये जीव भी शरीर में सुख ढूंढ रहा है। संसार में विष बेल नारी, संसार में जो विषयों, जो नारी है वो विष की बेल के समान है, इसलिए उसे जितने भी योगी हैं वो तज गए हैं। तो नारी तो विष की बेल के समान है, और पुरुष कैसा है, वो तो अमृत की बेल के समान है ऐसा अर्थ मत निकालना है यहाँ पे। क्या तो पुरुष को स्त्री के लिए लगाना है, स्त्री को पुरुष के लिए लगाना है। ध्यानत तो इस प्रकार से क्या करें, ध्यानत राय जी ने लिखा है ऐसा कि धर्म की 10 पेड़ी पर चढ़कर क्या करें, शिव महल में पग धरा, मोक्ष रूपी महल में पांव धरिए। इस प्रकार ये हमने किया है। क्या 10 धर्म कौन कौन से होते हैं उसका अपन ने पहले क्या पिछले पर्यूषण में किया था विस्तार से, और पर्यूषण आएंगे भी वापस से, आप देखोगे सुनोगे वापस से, तो अपन ने अभी पूजा का अर्थ कर लिया इस बार, ठीक है, अगली बार हो सकता है कुछ और कर लें अगले पर्यूषण। चल आगे चले। तप तपे द्वादश धरे वृषदश, तो मुनिराज फिर वापस आखिरी बार कह रहा हूँ मैं कि मुनिराज के लिए लगाना है, लेकिन ये हमने हमारे लिए लगाए हैं, हाँ, नहीं तो आप बोलो कि मुनिराजों के लिए लगाना है ये। तो ये मुनिराजों के इस प्रकार 10 धर्म होते हैं। और मुनिराज कैसे होते हैं, रत्न त्रय का सेवन करते हैं। आगे पढ़ते हैं अपन, 3 प्रकार के रत्न, कौन कौन से 3 प्रकार के रत्न होते हैं। रत्न बहुमूल्य, से ज्यादा संसार में कोई मूल्यवान चीज नहीं है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। रत्नों के पीछे लोगों की क्या अभिलाषा रहती कि रत्न पाकर मैं सुखी हो जाऊंगा, तो बोले सबसे बड़ा रत्न यही है, इससे बड़ा रत्न संसार में दूसरा मिल जाए तो बताना भैया हमको भी, हम भी जाएंगे लेने। तो नहीं मिलेगा, इसलिए यही रत्न है। इसलिए मुनिराज सुखी होना चाहते हैं ना, जे त्रिभुवन में जीव अनंत तो सुख चाहें, तो सुख चाहें तो रत्न पाएं और सुख हो जाए, तो कौन से रत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, इसी का सेवन करते हैं। हाँ, इसी का सेवन करते हैं, स्वयं के रत्नत्रय का सेवन करते हैं, और जो रत्नत्रय के धारी हैं उनका भी सेवन करते हैं। रत्न मतलब एक मुनिराज, दूसरे मुनिराज का या आचार्य उपाध्याय का, इस प्रकार से, या आचार्य में तो मुनिराज उपाध्याय का, उन्हीं के संयमियों के साथ में रहते हैं वो, उन्हीं का सेवन करते हैं, उन्हीं की सेवा करते हैं। हाँ, मुनि साथ में वह एक विचरे, या मुनिराज विहार करते हैं, तो कैसे करते हैं विहार, ये होगी पंक्ति ऊपर की नीचे वाली कर रहे हैं अपन। मुनिराज विहार करते तो कैसे करते हैं, साथ में करते हैं या एक संघ में करते हैं, या एकाविहारी भी हो सकते हैं। हाँ, एकाविहारी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, लेकिन पंचम काल में निषेध, मैंने उस दिन बताया था आपको, पंचम काल में मुनिराजों के एकाविहार होने का निषेध किया है संयम की रक्षा के लिए। नहीं तो क्या है, शिथिलता आ सकती है आचरण में, कोई बताने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, अपन भी किससे पूछे, कोई देखने वाला नहीं, कोई वॉच करने वाला नहीं। यूं एक मिनट दूसरे मिनट को देखेंगे, हाँ, को कुछ हो भी जाए तो अगली बार आचार्य से मिलेंगे तो भैया ने ऐसा कर दिया था उस दिन, हो सकता है बोल ले प्रायश्चित मिल जाए बड़ा वाला, हाँ इसलिए क्या है कि ये पंचम काल में एक कव्यारी नहीं होते मुनिराज, इसलिए तो 2 प्रकार से विहार है, संघ में है, एक जगह सही स्थान पर नहीं ठहरते हैं, चतुर्मास के अलावा। और चाहे नहीं भव सुख कदा, कि मुनिराज कभी भी भव सुख की कामना नहीं करते हैं कि मुझे दीक्षा धारण करी, इसके बदले मुझे क्या मिले, बिना कमाए आहार मिल जाए, अच्छी बात है, अच्छा, कितना अच्छा अच्छा है हमारे सामने, हाँ, या पर लोक में मुझे इसके कारण 9 ग्रेवे की, पंचम काल में तो नहीं होगी, लेकिन हाँ 12वें स्वर तक की प्राप्ति हो जाएगी, या फिर जो जो भी है भविष्य में शंकर नाम करके प्रकृति का बंध बन जाए। तो ऐसी भावना नहीं भाते हैं उनको, तो संसार से पार, हाँ, संसार में कहीं अच्छा लगता नहीं है, तो संसार भावना पड़ी हुई है, संसार भावना का चिंतन करते हैं वो, इसलिए संसार में कहीं सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहाँ से
तो ये तो हुआ प्रकरण पूरा। अब आगे नया प्रकरण शुरू करेंगे। यहाँ से लिखा भी उन्होंने, यो है सकल संयम चरित, इस प्रकार ये व्यवहार चरित का वर्णन पूरा हुआ। अब स्वरूपाचरण चरित का वर्णन करेंगे। क्या होगा इससे वो अपन देखेंगे। वो पंक्ति भी वापस करेंगे ये वाली, लेकिन इसके पहले एक काम रह गया है थोड़ा सा। वो क्या काम है कि हमने पढ़ लिया अभी तक मुनिराजों के मुनिराजों के 28 मूल गुण। अब हम पढ़ रहे हैं साथ में क्या, आचार्यों के आर्य का मत के भी 28-3 हमने पढ़ लिए थे। 3 का प्रभाव करके उपचार से मुनिराजों की आर्य का मत के 25 मूल गुण होते हैं। अब आचार्यों का 36 मूल गुण यहाँ लिखे सामने। क्या क्या हो गया इसमें से? 12 प्रकार के तप हो गया, 10 प्रकार के धर्म हो गए, 3 प्रकार की गुप्तियां हुई क्या? 3 प्रकार की गुप्तियां हुई? नहीं हुई 3 प्रकार की गुप्तियां। सम्यक प्रकार निरोध मन वच काय आत्म ध्यावते तिन सुथिर मुद्रा देख मृग गण उपल खाज खुजावते। हो तो गई 3 प्रकार की गुप्तियां। ठीक है। 6 आवश्यक, समता समारे थुति उचारे वंदना जिन देव को नित करे श्रुति रति करे प्रतिक्रम तजे तन अहमेव को। 12 प्रकार के तप और 10 प्रकार के धर्म अभी करे। तप तपे द्वादश धरे वृष दश हो गए। अब क्या बच गया? 5 पंचाचार बच गए। तो पंचाचार क्या होते हैं? सनाम में 5 प्रकार के आचरण, आचरण है ना। तो 5 प्रकार के कौन से आचरण हैं? देखो अभी आचार्य जो है ना, नाम ही आचार है और पंचाचार है। तो जो आचरण में श्रेष्ठ होते हैं मुनिराजों में, उनको आचार्य पद प्रदान किया जाता है। ऐसा नहीं है कि जो लंबे समय के चिर प्रवचित मुनिराज हैं, लंबे समय से दीक्षित हैं, उन्हीं को देना कोई कंपलसरी नहीं है। मुनिराज सिलेक्ट कर सकते हैं भाई, जरूरी थोड़ी है। भाई ऐसा थोड़ी कि भाई कैप्टन बना सचिन तेंदुलकर ही बनाए, भैया सचिन बोलेगा कि नहीं भाई आप तो MS धोनी का बना दो। हाँ, तो वो जो जो जिसमें गुण है कैप्टनसी के, हाँ भले वो बैट्समैन अच्छा नहीं हो, बॉलर कैप्टनसी अच्छी कर सकता है, लेकिन बात तो वाली है। ठीक है। तो इसी प्रकार मुनिराजों में बढ़ते हुए गुणों को प्राप्त हो आचरण की दृष्टि से, हाँ उन जिनका तप बढ़ता हुआ हो और जिनका ज्ञान बढ़ता हुआ हो, उनको जो आचार्य हैं वो अपना आचार्य का पद प्रदान करते हैं। हाँ, तो अब ये 5 प्रकार के पंचाचार इसलिए क्या है कि जो सम्यक दर्शन रूपी आचरण में वृद्धि को प्राप्त हो, निर्दोष सम्यक दर्शन का आचरण करें। 5 पंचाचार के नाम है ये। निर्दोष सम्यक दर्शन का आचरण में जो वृद्धि को प्राप्त हो वो आचार्य होते हैं। पहले वो तो मुनि अवस्था में ऐसे प्राप्त हो गए, तो फिर जब आचार्य बने तो उनके मूल गुण में आ गई वही चीज। हाँ, निर्दोष सम्यक ज्ञान का धारण करते हैं, ऐसा आचरण करते हैं, निर्दोष सम्यक ज्ञान रूपी आचरण करते हैं, दूसरा पंचाचार। तीसरा, निर्दोष सम्यक चारित्र का धारण करते हैं, निर्दोष सम्यक चारित्र का आचरण करते हैं। तो कहते का क्या मतलब है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये निर्दोष रूप से धारण करते हैं और इसमें वृद्धि को प्राप्त होते हैं। ठीक है। इसके बाद निर्दोष तप का आचरण करते हैं, तप तपते हैं, निर्दोष तप। 12 प्रकार के तप लिखे हुए हैं यहाँ पे, तो वो निर्दोष तप। और अपने निर्दोष वीर्य को, निर्दोष बल को प्राप्त होते हैं, मतलब निर्दोष आत्म बल को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार के 5 प्रकार के पंचाचार रूपी आचरण जो करते हैं, वो साथ में जो इनके मूल गुणों का पालन करते हैं, वो आचार्य होते हैं। ठीक है। ये आचार्य को 36 मूल गुण इस प्रकार से। पंच परमेष्टि पूजन जब आप करोगे अब अगली बार, तब आचार्यों के 36, मुनिराजों का 28, इस प्रकार से एक एक आएगा छंद। नीचे पहले पढ़ ले, मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था कि नीचे की लाइन पहले पढ़ लेना कि कौन सा है, फिर वो छंद समझ में आ जाएगा। हाँ, लेकिन इसमें ट्रेन नहीं चुक जाए। जो पढ़ाने और जो तो बताने वाले जो पंडित जी पूजा करा रहे हैं वो तो चल देंगे, और आप नीचे की पंक्ति पढ़ने मिलेगा नहीं। तो नीचे की पंक्ति मतलब कौन सी? अर्घ वाली, जिसमें लिखा रहता है ना। हाँ, जिसमें वो जो मूल गुण है उसका नाम नीचे लिखा रहेगा पंक्ति में, तो आपको कैच हो जाएगा कि हाँ इस पंक्ति का इस मूल गुण का वर्णन इस छंद में चल रहा है, इस अर्घ में चल रहा है। हाँ, तो पहले नीचे का अर्घ पढ़ लेना, वो जो मंत्र है वो पढ़ लेना पहले, उसके बाद वो छंद बाद में पढ़ लेना। थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा, लेकिन नहीं तो ट्रेन मिस हो जाएगी अगली बार जब करो। तो ये हो गया आचार्य के 36 मूल गुण। ठीक है। अब कुछ बच गया इसमें विषय? कुछ बच गया क्या? हो गया सब? हो गया, सब हो गया। अच्छा, जो जो बोल रहे सब हो गए। उनसे मेरा प्रश्न है कि उपाध्यायों के 25 मूल गुण कौन कौन से होते हैं? बताओ। बताओ भाई, किसको? आसान है, बड़ा आसान, एक लाइन में उत्तर है इसका।
मतलब 11 आचार्य। अंग, 11 हाँ अंग और 14 पूर्व के पाठ ही होते हैं, वो हाँ पाठ्य परमेष्टि कहलाते हैं। हाँ, जो 11 अंग 14 पूर्व उपाध्यायों के मूल गुण होते हैं, इस प्रकार से 11 और 14 कितने हुए? 25। ठीक है, तो 11 और 14 कौन कौन से हैं, तो उसका वर्णन अपन थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे। ज्यादा तो नहीं करेंगे भाई, हाँ थोड़ा सा देखेंगे बस, देखना था एक बार ये श्रुत स्कंद, शायद देखा नहीं एक बार भी, ये मैंने बनाया था उसमें से, मतलब सभी ग्रंथों में एक जैसे ही लगभग। तो ये नीचे से शुरू करते हैं, देखो जिनवाणी क्या है, तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुनी, अंग रचे चुनी ज्ञानमयी। भगवान महावीर को जब केवल ज्ञान हुआ तब उसके 66वें दिन गौतम गणधर की उपस्थिति में दिव्य ध्वनि खिरते से ही अंतर मुहूर्त में गौतम गणधर ने भगवान की वाणी को द्वादशांग में संकलित करा, मौखिक रूप से, हाँ लिख तो सकते नहीं थे, वो इतना ज्ञान था उनका कि उन्होंने, तो अंतर मुहूर्त में करा, तो वो छोटा सा ही होगा ना फिर, ये छोटी सी किताब होगी छोटी सी कितनी छोटी है कितनी बड़ी है वो अपन समझते हैं। अब उसके लिए क्या है, अपने को समझना पड़ेगा कि एक मध्यम पद में कितने अक्षर होते हैं, पद कुछ होता है, निवाणी को पद में काउंट किया जाता है, जैसे अपन लीटर मिलीलीटर, तो पद। तो एक पद में, एक मध्यम पद में कितने अक्षर होते हैं? 16 अरब 34 करोड़ 83 लाख 7,888 अक्षर एक मध्यम पद में होते हैं। ठीक है, तो हाँ, एक पद का प्रमाण अनुष्टुप में इतना है, तो कुल कितने अक्षर होगा अपन जिनवाणी में देखे तो श्रुति के कुल अक्षर कितने हैं? तो लिखा है 18 शंख 44 पद्म से 67 नील 44 खरब 7 अरब 30 करोड़ 95 लाख 91 हजार 615, ये इतने क्या है अक्षर है कुल श्रुत के। ठीक है, अपन अब क्या है, ये जिनवाणी जो है ना, ये जो द्वादश एक्चुअली दो दो मेन पार्टीशन में डिवाइडेड है, एक है अंग प्रविष्ट और एक है अंग बाह्य। तो अंग प्रविष्ट जो है उसके 12 अंग हैं, ठीक है, और अंग बाह्य जो है वो जो अंग प्रविष्ट में नहीं है उसके बाहर जो है वो अंग बाह्य है। ये तो सबसे पहले अंग प्रविष्ट देखते हैं। अंग प्रविष्ट मतलब जिसके 12 अंग होते हैं। तो पहला, अब ये अंग लिख रहे हैं ना, जिनवाणी के अंग हैं, अंग है मतलब क्या, कंपाइलेशन है, एक सेक्शन है कि भैया इसमें इसका वर्णन किया है। तो पहला जैसे उदाहरण के लिए आचारांग, नाम ही उसका आचारांग है, जो हम पढ़ रहे हैं वो आचारांग से निकल रहा है, अभी छठी ढाल जो पढ़ रहे हैं ना हम, मुनि राजों का आचरण कैसा होना चाहिए उसका वर्णन आचारांग में है। तो ये कितने 18,000 पद हैं इसमें, और एक पद का प्रमाण हमने देखा अभी कितना है, क्या, हाँ वो एक पद का प्रमाण दिखा है, और ये उसमें ऐसे 18,000 मध्यम पद प्रमाण है वो आचारांग। ठीक है, तो ये 12 अंग में एक एक अंग, सब अंग हैं सब। ठीक है, तो पहला आचारांग, दूसरा सूत्रकृतांग, तीसरा स्थानांग, चौथा सब, इसको बड़ा कर देता हूँ मैं थोड़ा, समवायांग, पांचवा व्याख्या प्रज्ञप्ति, छठा ज्ञात ज्ञात्र धर्म कथांग, उपासकाध्ययनांग, अंतकृत्य दशांग, अनुत्तरोपपादिक दशांग, प्रश्न व्याकरणांग, ठीक है, इसका विपाक सूत्र, उसके बाद दृष्टिवाद। ठीक है, कितने हो गए ये देखो, अपन देखिए कितने हो गए, आचारांग से लेके दृष्टिपात वाद तक, ये हो गए 11, है ना। तो 12 नहीं, हाँ विपाक सूत्र तक 11 हो गए। ठीक है, आचारांग से विपाक सूत्र तक हो गए 11, देखो नीचे से आप काउंट कर लेना भले ही, ये यहाँ ऊपर से लेके नीचे तक ये हो गए 11। अब 12वां कहाँ गया? तो 12वें के फिर क्या है, 5 पार्ट है। हम्म 12वें के 5 पार्ट है, तो उसमें से एक पार्ट का नाम है दृष्टिवाद, एक का नाम है सूत्र, एक का नाम है प्रथमानुयोग, और एक का नाम है परिकर्म, और एक का नाम है चुलिका, ना। अब इसी में एक और पार्ट है जिसका नाम पूर्व का, तो उसमें 14 पूर्व का वर्णन है। तो 14 पूर्व जो है उसका नाम यहाँ लिखे, उत्पाद पूर्व, अग्नायणी पूर्व, वीर्यानुप्रवाद, अस्ति नास्ति प्रवाद, ज्ञान प्रवाद, सत्य प्रवाद, आत्म प्रवाद, कर्म प्रवाद, प्रत्यक्षान प्रवाद, विद्यानुप्रवाद, कल्याण पूर्व, प्राणावाय पूर्व, क्रिया विशाल पूर्व, लोक बिंदु सार, इस प्रकार से ये 14 पूर्व है। अब 14 पूर्व के बाद ये तो हो गए इसके पूरा वर्णन हो गया किसका, 11 अंग और 14 पूर्व का, इतने नाम ही देख लो अभी तो, बाकी इसका तो बहुत विस्तार से वर्णन है, आप घुमरसार जीव कांड में पढ़ सकते हैं। इसके बाद अंग शुद्ध ज्ञान का जो वर्णन है ना, वहाँ पे घुमरसार जीव कांड में, वहाँ पे इसका विस्तार से वर्णन दिया है। अंग अंग भाई के वेद हैं 14, 7 इधर लिखे, सामायिक स्तव वंदना प्रतिक्रमण वेनयिक प्रतिक्रमण दशवे कालिक, और अंग भाई के और 7 मतलब 7 इधर लिखे, 7 इधर लिखे, उत्तराध्ययन, कल्प विहार, कल्पाकल्प, महाकल्प, पुंडरिक, महापुंडरिक और अशितिका। ठीक है, इस प्रकार से ये आपने श्रुत स्कंद देखा होगा बना हुआ, वो है ये, आप देखो छोटा करके तो शायद आपको कोरिलेट होगा, ये छोटा करते हैं इसको, ये बहुत जगह बना हुआ आपने मंदिरों में देखा होगा, इस प्रकार ये
क्या है ये, इसको अपन ने लिखा है इस प्रकार से, जिनवाणी है कि कितनी विशाल है, कितना स्कोप है ना ये। ऐसा पेड़ बना हुआ देखा होगा आपने स्कंद रूपी, ऐसा बता रहा हूँ मैं तो आपको, बस ये थोड़ा बहुत दिख रहा होगा इसमें, वो थोड़ा कम करता हूँ मैं, इससे कम नहीं हो रहा है। चलो ये ऐसा है, ठीक है। अब जो उपाध्याय होते हैं, अपन तो अपने विषय पे आते हैं, उपाध्याय जो होते हैं वो इन सबके पाठी होते हैं, ठीक है। तो इन सबके पाठी होते हैं, मतलब इन सबका ज्ञान होता है। 11 अंग 14 पूर्व, मतलब अपन द्वादश अंग ही बोलेंगे एक शब्द में, द्वादश अंग के पाठी होते हैं। तो वर्तमान समय में कोई उपाध्याय हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बताओ। तो मैं आपको उत्तर आसान या डिफिकल्ट बनाने के लिए बता देता हूं कि ये 12 अंग और 14 पर्व में से आज इस रूप में एक भी उपलब्ध नहीं है। मेरे को जब पहली बार सुना था ना, मेरे को शौक लग गया था कि क्या बोल रहे हो, एक भी उपलब्ध नहीं है। भगवान महावीर की वाणी जो मिली है गणधरों को, वो एक भी उपलब्ध नहीं है। आचारांग से लेके आखिरी पूर्व तक एक भी उस रूप में उपलब्ध नहीं है, जितना प्रमाण हमने बतलाया है यहाँ पे। एक एक का प्रमाण लिखा ना, इतने पद इतने अक्षर है, एक भी उपलब्ध नहीं है। तो कहाँ गई, ये हमारी गलती है, हमने संभाल के रखी। और क्या बोल रहे हैं, हाँ हमने संभाल के जो जो उपलब्ध था। तो फिर ये जो आया, ये कहाँ से आया ये, कि भैया उसी का सार है ये। तो अब मैं एक बात बताता हूँ, उपाध्याय के मूल की चर्चा अपन करें उसके पहले, कि आप ये मत समझना कि भगवान महावीर की वाणी उपलब्ध नहीं है तो हम अपना कल्याण कैसे करेंगे। अरे भैया, वो जो हमें शास्त्र उपलब्ध हैं वो इसी वाणी का सार है। आचार्यों ने जो स्मरण शक्ति कम होती गई शिष्यों की, तो जो सार था वो संग्रहित कर करके आगे पहुंचाते चले गए कि ये प्रयोजन हो, इतने ही समझ लो, इतने ही समझ लो कि उनकी भगवान की वाणी में तो सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंत, जाने के काल प्रकट केवली भगवंता। तो भगवान ने तो बहुत विस्तृत व्याख्या की, लेकिन आचार्यों ने कंडेंस कर करके जितनी मोक्ष मार्ग प्रयोजन वो जरूरी थी, वो उतनी आज भी उपलब्ध है। कहने का मतलब ये, इसलिए कोई शिथिल मत है ना धर्म के मामले से, ये जान के कि द्वादश अंग उपलब्ध नहीं है। जितना आज उपलब्ध है वो पर्याप्त है पंचम काल में मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए। मोक्ष तो होगा नहीं, लेकिन मोक्ष मार्ग उपलब्ध है, और जितना शुद्ध आगम उपलब्ध है वो सब मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए पर्याप्त है। इसी भगवान की वाणी में भी ये है ना, अभी पंचम काल में मोक्ष मार्ग रहेगा। तो कैसे रहेगा, आगम नहीं रहेगा, तो आज का मतलब आगम है, उपलब्ध है, इसका मतलब ये है। जितना है उतना पर्याप्त है। दूसरा ये है कि कोई ये अफसोस करे कि अरे सब विलुप्त हो गया, तो ठीक है, वो की भावना है, ये होता तो अच्छा था, लेकिन अरे भैया जितना है उतना तो पढ़े हम, उतना तो पढ़ नहीं रहे हैं, और जो नहीं है उसके विषय हम रो रहे हैं। अरे भैया अभी जो जितना है उतना पढ़ेंगे तो अपने को जीवन कम लगेगा अपना, तो जितना उतना सारा होता तो भी नहीं पढ़ पाते वैसे भी। तो जितना है जो सारभूत है उतना तो पढ़ लें हम, उतना उसका स्वाध्याय तो कर लें हम, ठीक है। तो ये सब उपलब्ध है, और श्वेतांबर मान्यता ऐसा कहती है कि उनका सब कुछ उपलब्ध है। लेकिन शायद पहले भी इसका खंडन किया है हमने, कि जितने प्रमाण से वो खुद बोलते हैं कि इतना प्रमाण होना चाहिए, उतने प्रमाण से उनके पास उपलब्ध नहीं है। और वो जो कुछ है भी, तो वो उसमें कथन पद्धति से ऐसा लगता है कि ये सब कल्पनाएं हैं। ऐसा लगता है कि ये किसने बनाया है, बाद में नाम रख दिया, जैसे हमने कोई किताब लिख दी, नाम रख दिया उसका आचारांग, इस प्रकार से वो हो गया है। किसने कुछ लिखा है उसका नाम, तो उन्होंने बोला ये आचारांग, जो आचार्य भगवान महावीर जो गणधर्व चला रहा है। तो ऐसा नहीं है ना, उसमें बहुत सारी चीजें टूटी हुई है। टूटी मतलब यह है कि यहाँ एक वहाँ इस प्रकार से है, इसलिए वहां कुछ पढ़ने मत चले जाना। कहने का मतलब ये है, जो हमारे पास उपलब्ध है वही अपने आप में बहुत विस्तार से है, ठीक है। अब पंचम काल में जो प्रश्न था अपना कि अभी जो कि श्रुत तो है ही नहीं अब उपलब्ध इस प्रकार से, इस प्रमाण से, हाँ 14 अंग वाला, 12 अंग वाला, 14 11 अंग 14 पूर्व वाला, तो फिर कोई उपाध्याय हो सकते हैं कि नहीं। तो शंका समाधान में आचार्य प्रमाण सागर जी मुनिराज ने इसका समाधान किया था कि वर्तमान में जितना भी श्रुत उपलब्ध हैं उनके जो पाठी हैं उनको वो उपाध्याय परमेष्ठी कहला सकते हैं। मतलब उपाध्याय वो कहलाएंगे फिर कि वर्तमान में जो समस्त श्रुत उपलब्ध है उनके जो ज्ञाता है, उनके जो पाठी है, उन्हें उपाध्याय परमेष्ठी से आचार्य जो है वो पद दे सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आज अपना समय हुआ है, अब कल इस पंक्ति को पूरा करेंगे और फिर चलेंगे कहाँ पे। यूं है सकल संयम चरित सुनिए स्वरूपाचरण, जो कि धर्म का वास्तव में मूल है, इसकी चर्चा अपन करेंगे। कोई प्रश्न हो तो आप कल लेके आइएगा, समय अपना हो गया है। और अपने नाम दे देना भैया जिन्होंने नहीं दिया अभी तक। अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सभी, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तीन को स्वरूप जानी राग ते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय,
कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, होहु मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। जहाँ वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ तो।